औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम सज्जाद, एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। वो टॉपिक ये है कि क्या पुलिस आपसे ज़बरदस्ती किसी फैसले पर दस्तखत करा सकती है या नहीं करा सकती, या ज़िम्मियों के दौरान तफ्तीश के दौरान आपसे कोई एफिडेविट लिखवा सकती है या नहीं लिखवा सकती, या गवाहान जो हैं उनसे अंगूठा और दस्तखत वगैरह करवा सकती है या नहीं करवा सकते। तो इसमें 2021 PCRLJ 504 पर अदालत आलिया ने यह फैसला किया कि पुलिस ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। जो ज़िमनी जात लिखे जाते हैं, जो तफ्तीश के दौरान ज़िमनी लिखी जाती है, या 161 के बयानात होते हैं जो गवाहान लिखते हैं, या मुल्ज़िम जो पेश करता है, मुल्ज़िम का जो बयान होता है, या उसके अलावा मुल्ज़िम के गवाहान का कोई बयान होता है, तो कहीं पर कोई भी दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे ये फ़ायदा आपको हासिल होगा इस इंफॉर्मेशन से कि अगर पुलिस आप पर ज़बरदस्ती कोई कार्रवाई कराना चाहती है तो वो गलत कर रही है, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है, पुलिस का मकसद क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल। आर्टिकल 4, 5, 6, 7 को ज़रूर पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को 1973। तो उसमें ये बात क्लियर है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू असेंबली, ये सब आज़ादी है, और उस आज़ादी को उस वक्त तक कर्टेल नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता जब तक कोई गैर कानूनी काम आप सरजद नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो तब भी आपके पास रेमेडी है प्री अरेस्ट की, कि आप गिरफ्तारी से पहले अदालत में चले जाएं और कहें कि जनाब हम जो हैं अदालत में अपने आप को सरेंडर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं, और मज़ीद अदालत को ये बताया जा सकता है कि हमारी गिरफ्तारी है वो ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन किस वजह से है ये नहीं है कि वो गिरफ्तार कर लें। वैसे जब भी कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करता है तो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल बहुत होना ज़रूरी है। मतलब है कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म हुआ हो और उनके पास कोई एविडेंस हो। एविडेंस के सूरत में मिसाल के तौर पर कोई फौज डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, या सिर्फ ज़बानी कलामी कोई कह दे कि ये मुझे धमकियां दे रहा है, 506 का पर्चा करवा दे। ज़बानी कलामी कहे कि मेरे घर में दाखिल हो गया है, 452 का करा दे, रात को हुआ है तो 456 का करा दे, या चोरी का करा दे। तो इस तरह चोरी नहीं करानी चाहिए। पुलिस अफसरान को भी ख्याल करना चाहिए कि किसी की आज़ादी इतनी आसान नहीं है। आपका एक गिरबान पकड़ना किसी शख्स का उसको ज़हनी तौर पर हमेशा के लिए मफलूज कर सकता है। तो पुलिस किसी तौर पर भी आपसे कोई अंगूठा या दस्तखत या कोई और ऐसा काम नहीं कर सकती, ना ही आपको वो मजबूर कर सकती है कि इस शख्स के साथ फैसला कर लें। वैसे पुलिस स्टेट है, थोड़ा सा इनका प्रेशर होता है, और क्योंकि वो थाने में बुलाते हैं बड़े आराम से कॉल करके कि आप थाने में आ जाएं। थाने में जाने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। थाने में अगर आप जाना चाहते हैं और पुलिस आपको बार बार बुला रही है, तो उसमें आप अगर आपको परेशानी है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो इसका वाहिद तरीका जो है ना वो बेस्ट ये है कि आप हाई कोर्ट में एक हरासमेंट की पिटीशन कर दें कि मुझे हरास कर रहे हैं, और एक ही दिन में वो ऑर्डर हो जाता है। उसमें डायरेक्शन हो जाएगी कि इसको नाजायज़ तौर पर हरासा ना किया जाए, और जो इंक्वायरी है। तो हाई कोर्ट का थोड़ा सा एक प्रेशर ज़रूर होता है, और उस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा पुलिस अफसरान डरते हैं। तो अक्सर दोस्तों ने मुझे बहुत अरसे से ये सवाल किया था कि अगर पुलिस हमें बुला रही हो तो हमें क्या करके जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके अंदर इस्तात नहीं है और आपको कोई सस्ता वकील हाई कोर्ट में नहीं मिलता, तो फिर आप और कुछ नहीं तो आप सेशन जस्टिस ऑफ पीस को एक एप्लीकेशन हरासमेंट की डाल दें, और वो भी साथ लेके जाएं। मुझे ख़तरा है आपसे, अगर वो आपको बिठाने की कोशिश करें तो वो नकल उनको दिखा दें कि जनाब ये मैंने पिटीशन की हुई है, मुझे ख़तरा है कि आप मेरे मुद्दई के साथ, हालांकि पर्चा मेरा बनता है या मेरी कार्रवाई बनती है या कोई कार्रवाई नहीं बनती, तो आपको मैं ये हरासमेंट की पिटीशन लेकर आया हूँ, तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो बाकी दो बातें तो वो हैं ही गैर कानूनी, रिश्वत और पैसा, और या सफारिश, या फिर कोई सियासतदान हर गली मोहल्ले में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो कम से कम किसी ऐसे रिस्पेक्टेबल को जिसको पुलिस रिस्पेक्टेबल समझती हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं सफ़ेद पोश हूँ, मुझे भी पुलिस
रिस्पेक्टेबल समझती हो, और कुछ नहीं तो किसी वकील साहब को साथ अपने ले जाएं ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो और आप आसानी से पुलिस के चुंगल से बच सकें। लेकिन अगर पुलिस ऐसा कुछ करती है तो फिर आप यकीनन इस चीज़ के हकदार हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाकी नहीं तो डीपीओ साहब के पास भी जा सकते हैं, सीपीओ के पास भी जा सकते हैं। वो ज़रा हाई अप्स होते हैं, उनके पास असल में आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सच है और लोगों को मजबूर कर देती है कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी ना करें। तो आप कोशिश करें कि गैर कानूनी कोई काम ना करें। अगर कानूनी तौर पर आप ठीक हैं तो इंशाअल्लाह आपके साथ कोई शख्स भी ज़्यादती नहीं करेगा। पुलिस छोड़कर भी कोई पटवारी और कोई पुलिस वाला भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।